हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज चल रही थी। इसके हम 30th क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब 31st क्वेश्चन में चलते हैं। 31st क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। वी है एक फंक्शन एफ एक्स दे रखे है। क्या दिया? 2 4 5 6 8 -1 10 -3। दूसरा फंक्शन जी दे रखे है जिसके एलिमेंट्स है 2 5 7 1 8 4 10 13 11 -5 11 -5 ऐसा है। अब आपसे क्या पूछा गया है? एफ प्लस जी की डोमेन बताइए। सबसे पहले तो आप यूँ बताइए डोमेन ऑफ एफ। डोमेन का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट 2 5 8 10। इसके बाद डोमेन ऑफ जी। जी की डोमेन क्या है? 2 7 8 10 11। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, यानी कि दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन 2 5 8 10 इंटरसेक्शन 2 7 8 10 11। तो कॉमन क्या है बताइए? 2 8 10। ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आपके पास ये टॉपिक पहले भी आया था कि दो फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लिया जाता है। और डिवीजन में एक बात और ध्यान दी जाती है कि जहाँ पर वो फंक्शन जीरो ना हो, डिनोमिनेटर ऐसा हो। अब 32 क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक क्वेश्चन ए फंक्शन एफ दे रखे हैं। एफ फंक्शन दे रखे हैं 0 1 2 0 3 -4 4 2 5 1। इसके बाद एक दूसरा फंक्शन जी दे रखे हैं। जी फंक्शन के एलिमेंट्स हैं 1 0 2 2 3 -1 4 4 5 3। आपसे एफ इंटू जी की डोमेन पूछिए। पहले तो यूं बताइए डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ होगी 0 2 3 4 5। इसके बाद डोमेन ऑफ जी क्या होगी? 1 2 3 4 5। आपसे क्या पूछा गया? डोमेन ऑफ एफ इंटू जी। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की डोमेन क्या है आपके पास? 0 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन किसके साथ? 1 2 3 4 5। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 3 4 5। क्लियर? तो दो फंक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन करें। क्लियर? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 वाले क्वेश्चन में आपसे एक फंक्शन दे रखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल 3.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 3। 4.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब आपसे आगे क्या दिया गया कि आपने इसकी
विच नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी रेंज बतानी है। तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एफ एक्स मीन्स क्या होता है, वाई। तो x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट करें, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इंटीजर। वी ऑब्जर्व दैट y ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर। एफ एक्स मीन्स क्या होता है, y। आप x के वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करें, रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, और जहाँ पर y बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। आप ऐसा कह सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए रेंज बतानी इस फंक्शन की। आपको जो फंक्शन दिया वो दिया है cos ऑफ x और x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है। और ये दिया गया कि x से -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है। ठीक है। अब पाई के लिए क्या होते हैं, 22/7 और 2 एज इट इज, लेस देन x लेस देन 22/7 2, ये हो जाएगा -11/7 लेस देन x लेस देन 11/7, ये हो जाएगा -1.7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 4 0 40 7 5 जा 35। ठीक है। 4507 लेस देन x लेस देन 1.57, ये लाइन है। इस लाइन पे ये -1.57 है, ये प्लस का 1.57 है, और इसके बीच के नंबर से, ये तो लेने नहीं, बीच के नंबर से। और जब आप x इसके बारे में पुट करेंगे तो बीच में 0 तो होता है। when x बिलोंग करेगा -1.57 से +1.57 के ऊपर इंटरवल में, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगी 0, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा -1, 0 और -1 होगी। आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर दें, बीच में यहाँ पे 1 भी आता है, यहाँ पे -1 भी आता है, तो 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा और -2 होगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आपसे पूछी गई है रेंज, तो रेंज क्या होगी, y = f(x) = cos ऑफ x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। आप जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos ऑफ 1। जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ये हो जाएगा cos ऑफ -1, और ये हो जाएगा cos ऑफ -2, और यहाँ पर था cos ऑफ 0। cos ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, ये cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, cos ऑफ 1 हो जाएगा, cos ऑफ 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ -θ किसके इक्वल होता है, cos θ के इक्वल होता है, रिजल्ट होता है। ये हो जाएगा cos ऑफ 1, ये हो जाएगा 1, cos ऑफ 1, cos ऑफ 2, इनको आप cos ऑफ 1, cos ऑफ 2 और 1 ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 वाले क्वेश्चन में क्या है, एक सेट ए दे रखे हैं, वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, और बी सेट दे दिया, बी सेट क्या दिया 3 4 5। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है वो भी कितना हो गया 3, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो 3 × 3 क्या रिजल्ट आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। एक सेट ए दिया आपसे,
क्या दिया 1 माइनस 1 और आपसे A क्रॉस A पूछा गया है तो 2 मल्टीप्लाई 2 8 एलिमेंट्स होंगे। 1 माइनस 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 माइनस 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 माइनस 1। तो आपके लिए 2 को ब्रैकेट में डाल दो, मैं इनको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ 1 माइनस 1 के साथ। अब 4 मल्टीप्लाई 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो हर एक के साथ पहले तो 1 लगाइए, क्या हो जाएगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब माइनस 1 लगा दो 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। इस तरीके से ये 8 एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे। तो जब 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो पहले 2 का कर ले, फिर उसका तीसरे के साथ कर दे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में क्या बोलता है, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स और कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। देखिए आर इज द रिलेशन all ordered pair x y such that x belongs to integer y belongs to integer और कंडीशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। देखिए ये रिलेशन है, ये इंटीजर्स के सेट पे डिफाइन है। तो इंटीजर्स भाई बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 एंड सोन 1 2 3 एंड डॉट 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 -1 -2 -3 चलता जाएगा, -1 -2 -3 एंड सोन यूँ चलता जाएगा। तो 0 को तो आप किसी से भी एसोसिएट करें, 0 किससे करेंगे 3 से, तो 0 3 ऑर्डर्ड पेयर और 0 -3 भी होगा। तो 0 का 3 से और 0 का -3 से दोनों से रिलेशन होगा। क्लियर हो गया। 1 का किसी से रिलेशन नहीं मिलेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर में आप किसी का स्क्वायर ऐड करें 9 नहीं आएगा। 2 का भी किसी से नहीं बनेगा। 3 से करेंगे, +3 लेते हैं तो भी 0 होगा और -3 लेते हैं तो भी क्या होगा 0, +3 0 और -3 0। केवल ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं z क्रॉस z से जो इस कंडीशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई, बाकी एक भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे तो आपसे क्या पूछा गया है, इसकी डोमेन बताओ। इस क्वेश्चन की आपसे 37 क्वेश्चन क्या पूछी गई है, डोमेन पूछी गई। तो डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट क्या होता है डोमेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स आपके पास है 0 +3 और -3। क्लियर है, ये डोमेन होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये एक सेट ए दिया 1 3 5 1 3 5, दूसरा सेट बी दिया 2 4 2 4, ये दूसरा सेट दे दिया बी। क्लियर है। अब क्या बोलता है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के एलिमेंट लिस्ट बनाओ। सेट बिल्डर फॉर्म आपसे दी हुई है, आर इज द रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगी बी से, और कंडीशन क्या दे रखी है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये कंडीशन देखिए, रिलेशन आर है ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन है। ये ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 5, बी में है 2 4। वैसे तो ए क्रॉस बी में टोटल 3 × 2 6 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनमें से हम केवल वो लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। 1 2 नहीं आएगा, 1 4 भी नहीं आएगा, 3 2 आ जाएगा। 3 2 ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन क्या करता है सेटिस्फाई, 3 4 नहीं आएगा।
5 2 आ जाएगा और 5 4 B आ जाएगा। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं किसके, A क्रॉस B के, जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। रिलेशन में केवल वो ऑर्डर्ड पेयर ले जाते हैं जो उसकी कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई। अब जैसे 3 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब 3 का रिलेशन 2 से है। इसको यूँ भी कह सकते हो 3 की इमेज 2 है, इसको यूँ भी कह सकते हो 3R2 5R2 5R4, एक ही बात है। क्लियर है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए एक सेट ए दिया, ए सेट है 1 2 3 5। दूसरा सेट है बी, बी सेट क्या दिया गया 4 6 9। एक रिलेशन आर है जो ए से बी पर डिफाइन है। रिलेशन आर है ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन है। एरो डायग्राम से दिखाएंगे तो गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। 1 2 3 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 4 6 9। क्लियर। अब रिलेशन आर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। रिलेशन आर है ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई और कंडीशन दे रखी है एक्स माइनस वाई इज ऑड। ठीक है, बी के एलिमेंट्स है 4 6 9, ए के 1 2 3 5। एक्स माइनस वाई इज ऑड, तो एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, क्योंकि रिलेशन ए से बी पर डिफाइन, तो फर्स्ट कंपोनेंट ए से होगा, सेकंड बी से। और कंडीशन है एक्स माइनस वाई इज ऑड, एक्स माइनस वाई इज ऑड। दोनों का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। डिफरेंस ऑड कब होता है, जब एक नंबर ऑड हो और एक नंबर इवन हो। तो देखिए 1 4 बिल्कुल ले लेंगे क्योंकि 1 ऑड है 3 इवन है, डिफरेंस करेंगे तो ऑड आएगा। 1 6 1 9 नहीं,